और उद्यमिता के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करना चाहेंगे, जिनकी स्वयं के जीवन में शिक्षा, विज्ञान और तकनीक जीवन जीने के मूल मंत्र हैं, जिन्होंने देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन किया और जिनकी सकारात्मक विचार से मध्य प्रदेश विकास की गति प्राप्त कर रहा है, ऐसे महाकाल नगरी के परम सेवक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी नारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं आग्रह करना चाहूंगी गौतम टेटवाल जी से। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं महाकाल के लाल को, महाराज सांदीपनि आश्रम से, जिनके पास शिक्षा का भंडार भरा हुआ है, ऐसे हम सबके दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करें। जय श्री महाकाल। भारत माता की। ऊपर वालों की और नीचे वालों की कंपटीशन कराते देखे कौन जोर से बोलता है। भारत माता की। मैं अत्यंत आनंदित हूं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के। यद्यपि पहले मेरी थोड़ी व्यस्तता के कारण से मैंने कहा कि आप लोग कर लीजिए, लेकिन आप सबका प्रेम खींच के लाया कि मुझे जरूर आना चाहिए, इसलिए आपके बीच में आया हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आया शायद अभी है। ताली वाली तो बजी नहीं, आनंद नहीं। हम सबका सौभाग्य है, आज का दिन और महत्व का है, और खास करके भारत के संदर्भ में हो गया। कौशल विकास संचालनालय आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी राज्य मंत्री माननीय टेटवाल साहब, और जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो भोले भंडारी, लेकिन काम के प्रति कर्मठ, अपने विभाग के प्रति दक्ष, लगातार चिंतित रहने वाले, और ऐसे ही समादरणीय मेरे बहुत अभिन्न मित्र शैलेन जी, जोरदार तालियां शैलेन जी के लिए भी। माननीय शैलेन जी का ये प्रिय विभाग है और वो वर्षों से इसी क्षेत्र में काम करते आए। हमारे पीएस माननीय मनु श्रीवास्तव जी, अभिनंदन करें मनु जी का भी, उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार के एनर्जी सेक्टर में बहुत उनकी योग्यता है। एसईएस है हमारे यहाँ। सुजन फर्गूसन जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सोमेश मिश्रा जी, अंकित मालानी जी, दूसरी सुहिला खान जी, देवाशीष मित्रा जी, मंच के समक्ष उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगण, प्यारी बहनों, पत्रकार साथियों, ये थोड़ा सा अलग हटके भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में देखें और दुनिया के संदर्भ में देखें तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, खास करके हमारे यहाँ ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, खासकर 12 फरवरी, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी, ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र सत्ता पे आधारित संस्कृति है। इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो हमेशा अपने देश में वो मात्र रूप नहीं देखते। अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं भारत माता की। ये जो हमारी मातृ संस्था को, मातृ शक्ति को नमन करने का जो भाव है। अब ज्ञान की बात करें कि महिलाओं का विज्ञान के प्रति, तो हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी कौन है? लक्ष्मी। धन की देवी कौन है? तो नई तकनीक के साथ धन और लक्ष्मी दो ही जुड़ जाए तो बचता क्या संसार में?
इसके अलावा कुछ होता है क्या? और हमने अपने यहाँ वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ताधीश और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ माता बहनों की और खासकर के ट्राइबल क्षेत्र से आए हुई बहनों की क्या उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा तो वो क्या कर रही थी? रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को मान सम्मान बढ़ाना, और खास करके ये बड़े बड़े पद केवल बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, ये उन सबके लिए हो सकते हैं जो एक तरह से इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन अवसर तो देना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। हम मौका नहीं देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़े, तो बढ़ेंगे कैसे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर, जब मैं यहाँ पर लगभग 12 आदिवासी जिलों की ITI पॉलिटेक्निक और उसमें अध्ययनरत 1000 से ज्यादा बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग